अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कनाडा का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट डे हमने टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पकड़ी, शवारमा ग्रिल से हमने शवारमाज लिए और उसके बाद हम आ गए एक पार्क में। बीच पे एक्चुअली था, बच्चों ने अपनी वाटर एक्टिविटीज़ की और हम लोगों ने यहाँ पे शवारमा भी खाया था। अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था और ये तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे था। उसके बाद हम जर्सी कढ़ाई बारबेक्यू रेस्टोरेंट में आ गए जो रेलवे स्टेशन के नाम से होता था। यहाँ से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त, यानी दोबारा आऊँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी। उसके बाद खाई पिनोची से आइसक्रीम। पिनोची का नाम बहुत सुना हुआ था, मेरी भाभी कह रही थी कि यहाँ चलते हैं, तो हम लोग इधर भी आ गए। और यहाँ की कसाटा आइसक्रीम तो बहुत ही मज़े की है, लेकिन ये पिस्ताशियो डिज़र्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इवन कि हम लोगों ने खाया ही नहीं इसको। उसके बाद बोर्ड वॉक पर हम आ गए। रात के टाइम बोर्ड वॉक करने का अपना एक मज़ा होता है और ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे हम बोर्ड वॉक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी जगहें जो है वो बहुत पसंद है। मैं ऐसी जगहों में, शहरी लाइफ में जाना और इन्जॉय करना मुझे अच्छा लगता है। सेकंड डे हम लोगों ने क्या किया कि खाना घर में जो बना हुआ था, मेरी भाभी ने बनाया हुआ था, वो लेकर आ गए हम लोग पार्क में। मेरे भाई के पास स्टोव है तो उसमें हमने खाना गर्म किया और खा लिया और अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हो गया। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे हम निकले हुए थे एक लॉज में। यहाँ पे बच्चों का एक एरिया है, जस्ट लाइक स्टोरी बुक लैंड। तो यहाँ पे बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज़ भी करनी थी। ये जगह इतनी कलरफुल थी कि मुझे, अम्मी को, हमें बहुत ही मज़े की लग रही थी और बच्चों को तो वैसे ही फैसिनेट करती है। तो इधर बच्चों ने अपने झूले झूले लिए और हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोग्राफीज़ की और मेरे व्लॉग्स भी अच्छे बन गए थे। तो उसके अलावा ये कि यहाँ पर अच्छा रहा। और ये जो बोट है ना, ये बड़ी मज़े की थी। हम लोगों ने भी ये बोट राइड ली थी और इसके साथ साथ हमने खाए पॉपकॉर्न्स, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया। और अपनों के साथ हूँ तो फिर तो और ही माशाल्लाह से मज़ा आता है। तो बस इसी तरह था। फिर ये देखें जी, गाय के मुँह वाला दरख्त, ये मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। और उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक शॉक की, ट्रेल की और रात का खाना खाया था खान बाबा से। चपली कबाब बहुत मज़े के थे। डे 3 हुआ तो सुबह का नाश्ता हम लोगों ने बाहर करना था। आंटीज़ किचन में हम लोग आ गए। आंटीज़ किचन का नाम, मैंने अपनी एक न्यू जर्सी में फ्रेंड है उससे भी सुना हुआ था, तो हमने कहा चलो हम यहीं चलते हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं, टिपिकल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे आपको मिसेसागा में मिलेंगे। खाना भी एक से एक होता है सब। तो आंटीज़ किचन जो है वो अब हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करना था। इन्होंने ये जो चीज़ें अपनी की है ना, डेकोरेशन, सबसे पहले तो मैंने इनको कवर किया। उसके बाद खाना जो था, नाश्ता इनका एंजॉय किया। शाम को कज़न ने बुलाया हुआ था खाने पर। पहले हम लोग घर गए और मिलकर हम सब रेस्टोरेंट आ गए। यहाँ पे खाना जो था वो काफ़ी कुछ मेरे कज़न्स ने ऑर्डर किया था। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेरे कज़न हैं, तो अम्मी भी आई हुई थी, तो हम सबका ही खाना था। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। खाना खाने के बाद हम लोग घर चले गए, उनके साथ चाय शाय पी और खूब सारी गप्पें मारी, बचपन की भी यादें ताज़ा की और बड़ा मज़ा आया। परदेस में जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उसका अपना एक मज़ा होता है। तो बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और कनाडा में माशाल्लाह हमारी फैमिली भी बहुत रहती है, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। बस उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर 2 घंटों की ड्राइव पे डिफरेंट जगहों पे जा रहे थे। एक सीनियर सिटीजन्स का पार्क था, यहाँ हम आए तो बस थोड़ी सी वॉक शॉक यहाँ पर की और कुछ सीनिक ड्राइव की। बड़ा अच्छा हमारा टाइम भी यहाँ पे गुजरा। और उसके साथ साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हम जा रहे हैं आगे। तो ये अफ़गानी एक रेस्टोरेंट है, अफ़गान फ्लेम के नाम से। इधर हम लोग आए थे खाना खाने के लिए और काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है। एम्बियंस भी फ़ाइन डाइनिंग है इसकी और बहुत ज़्यादा मेन्यू है। तो हम लोगों ने मिंट मार्गरीटा मंगवाया था और बड़ा सा प्लेटर ऑर्डर किया हुआ था। तो ये देखें जी, इनका एक तो ये एपेटाइज़र का ही काफ़ी बड़ा है, तो उसके अलावा ये इनका पूरा एक जंबो किस्म का प्लेटर है, फैमिली साइज़, जो हमने खाया भी, लेकिन ये इतना बच गया था कि हम 2 दिन इसको मज़ीद खाते रहे। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यारों का अड्डा पे बीच आए और नेक्स्ट डे भाभी की बहन ने खाने पे बुलाया हुआ था, तो हम लोग वहाँ आ गए, गपशप की, खूब अच्छा टाइम गुजरा। और उसके बाद रात को डिज़र्ट जो था वो कराची तवा आइसक्रीम पे हम लोग आ गए। यहाँ की तवा आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो कुल्फ़ा फ्लेवर मैं ज़रूर खाती हूँ। सबने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किया, बहुत अच्छा होता है। तवा स्टाइल आइसक्रीम है, सो इस रोल से ऐसे बन जाते हैं और बड़े अच्छे फ्लेवर्स हैं इनके। उसके बाद नेक्स्ट डे हैडीज़ वॉक एंड रोल का चाइनीज़ हम लोगों ने कहा चलो हम दावत दे देते हैं। मेरी खाला भी रहती हैं यहाँ पर, उनसे बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। खाना अच्छा था। चाय पराठा का नाश्ता करने नेक्स्ट डे आ गए। अच्छा, इनका जो रबड़ी वाली लस्सी थी ना, वो बहुत मज़े की थी। हलवा पूरी के चने भी बहुत कमाल और चाय तो बहुत ही आला। सही बात है, चाय पराठा का नाम उन्होंने सही रखा हुआ है। तो ओवरऑल माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था और मिसेसागा तो भरपूर है खानों से। उसके बाद शाम को हम लोग आ गए थे सीएन टावर में और ये दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पास एक बोर्ड वॉक है, वो हमने करनी है बेसिकली। तो ये देखें, इतनी मज़े की जगह है ना ये, कि बस दिल करता है आप दिन रात यहीं आके बैठ जाओ। तो यहाँ से अभी ये गज़ीबोज़ वगैरह लगे हुए हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं। वैसे मुझे एक मछली की स्मेल नहीं होती, अंडे वाली, वो यहाँ पे आ रही थी हमें।
लेकिन ओवरऑल वॉक बड़ी अच्छी थी, मौसम भी अच्छा था, थोड़ी थोड़ी ठंड भी होनी शुरू हो गई थी। और ये देखें जी, यहाँ पर पानी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी और हम लोग बैठे रहे। शाम का टाइम शुरू हुआ तो लाइटिंग्स ऑन हो गई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। ये देखें कितना प्यारा इफेक्ट देते हैं ना रात को, लाइट्स और फ्लावर्स हों कलरफुल से। तो अच्छा सा टाइम हमारा गुजर गया था। तो ये देखें रात को गज़ीबोज़ हैं और CN टावर के नज़ारे भी दिखाती हूँ। फिर आगे कढ़ाई पॉइंट पे डिनर करने यहाँ से किया ऑर्डर, और कढ़ाई फ़िश वगैरह मंगवाई थी इनकी। बड़ा अच्छा खाना था इनका भी। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको लेकर आई हूँ रिजवे प्लाज़ा में। तो हम तो खैर बहुत दफ़ा आए थे यहाँ पर, और इससे पहले जब मैंने कनाडा विज़िट किया था तो ये नहीं बना हुआ था। तो जैसे ही हम लोग आए तो कुछ अर्से में मुझे भाई ने बताया कि ये रिजवे प्लाज़ा बना है, जिसके अंदर तकरीबन 100 हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स भी हैं, कुछ देसी दुकानें भी हैं, लेकिन ये सारी इतनी ज़्यादा आपको नज़र आएंगी यहाँ पर हलाल चीज़ें हैं ना। राहत बेकरी भी यहाँ पर खुली हुई है और बहुत सारी चीज़ें, और कई तो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपनी सेकंड ब्रांचेस यहाँ खोल ली थी और बहुत सारे नए बिज़नेस खुले हैं। तो माशाल्लाह भर गया है मिसिसागा, खाने पीने के सही अड्डे बन गए हैं इधर। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ़ोटोज़ में आप आए हुए हैं या एम आलम पे आप फिर रहे हैं। तो देसी दुकानें भी हैं, मुस्लिम शॉप्स बहुत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ना बहुत से लोग जो है ना वो ऐसे था कि हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे, कभी कोई फैमिलीज़ हैं पूरी पूरी शादी के बाद मीठा खाने के लिए जैसे आ गए हैं सब लोग, और कभी कोई स्टूडेंट्स हैं तो इकट्ठे होके आए हुए हैं, और कई लोग फैमिलीज़ आई होती थी गाड़ी पार्क कर रही हैं, वॉक कर रहे हैं और फिर रहे हैं, जहाँ से दिल कर रहा है ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो वो आपको फुल मज़ा मिल रहा था। उसके बाद आगे हम लोग मेल्टन डिप, बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे मेल्टन डिप जाने के लिए। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे आइसक्रीम्स के, शेक्स के, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा फ्लेवर चूज़ करें। फाइनली मैंने तो डिसाइड किया कि पिस्ता फ्लेवर ले लेती हूँ, और किसी ने ग्रेप्स ले लिए, किसी ने शेक ले लिया। तो सब ने कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया, लेकिन इतना ये मज़े का था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।